The Dawn Express, आईना सच का। मैं जगदीश तिवारी द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सब सुखी व स्वस्थ होंगे। अयोध्या के राम मंदिर विवाद के दशकों बाद सुलझने और ऐतिहासिक फैसला आने के बाद अब यूपी के काशी मथुरा विवाद को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई है। दायर याचिका में 29 साल पुराने कानून को रद्द करने की मांग की गई। बता दें कि ये याचिका एक हिंदू संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। दरअसल उत्तर प्रदेश के काशी मथुरा को लेकर कई सालों से विवाद चल रहा है। ये विवाद 29 साल पहले बनाए गए कानून पर है। पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 के अनुसार देश में 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस संप्रदाय का था वो आज और भविष्य में उसी का रहेगा। इसके तहत स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 के अंतर्गत कहा गया कि आज़ादी के बाद धार्मिक जगहों की यथास्थिति बरकरार रहेगी। वहीं अगली खबर, कोरोना महामारी के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने धार्मिक स्थलों, रेस्टोरेंट, होटल, शॉपिंग मॉल और दफ्तरों में प्रवेश के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें बिना लक्षण वाले लोगों को ही प्रवेश देने को कहा गया है। साथ ही हर किसी के लिए मास्क पहनना जरूरी बताया गया है। होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थलों के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। साथ ही लोगों की थर्मल स्कैनिंग करनी होगी। धर्मस्थल में प्रवेश और निकास के लिए अलग अलग रास्ते होंगे। हर जगह शारीरिक दूरी बनाए रखने के मानकों का पालन करना होगा। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना होगा। मूर्तियों और पवित्र ग्रंथों को छूने की अनुमति नहीं। मंदिर या किसी भी धार्मिक स्थल में प्रवेश से पहले श्रद्धालुओं को साबुन से अपने हाथ और पैर धोने होंगे। वहीं अगली खबर, देश की राजधानी दिल्ली में रोजाना कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है। 12 जून शुक्रवार को 24 घंटे के दौरान दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमितों के 2137 नए मामले सामने आए। साथ ही दिल्ली में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 36,824 हो गई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर जो जनहित याचिका डाली गई थी उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। याचिका में 30 जून तक दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की गई थी। याचिका में दिल्ली सरकार को यह निर्देश देने की अपील की गई थी कि वह चिकित्सकीय विशेषज्ञों और महामारी रोग विशेषज्ञों की एक विशेष समिति का गठन कर उस पर विचार करे ताकि संक्रमण को काबू करने की योजना का विस्तृत खाका तैयार किया जा सके। वहीं कोरोना के बढ़ते संकट के बीच दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ने की चर्चा पर भी श्री सत्येंद्र जैन ने विराम लगाया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ने नहीं जा रहा है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले में तेजी से इजाफा हो रहा है। वहीं अब मौत का आंकड़ा भी बढ़ने लगा है। दिल्ली में शवों की बेकदरी को लेकर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। इसके साथ ही कई मामले ऐसे भी आए हैं जिनमें कोरोना संक्रमित मृतक के परिजन उसके अंतिम संस्कार में भी नहीं जा सके। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इन मुद्दों पर केजरीवाल सरकार को जमकर लताड़ लगाई है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने कोरोना मरीजों के समुचित इलाज में चूक के मामले की सुनवाई की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है। अस्पतालों का बुरा हाल है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि मरीजों की मौत के बाद उनके परिजनों को बिना सूचना दिए उनका अंतिम संस्कार कर दिया जा रहा है। अस्पतालों ने इतनी जहमत नहीं उठाई जा रही है कि मृतकों के परिजनों को एक बार सूचित कर दिया जाए। मृतक के परिजन उसके अंतिम संस्कार में शामिल भी नहीं हो पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार के लोकनायक अस्पताल की स्थिति पर भी कोर्ट ने चिंता व्यक्त की है। दिल्ली के लोकनायक अस्पताल के कोविड-19 वार्ड में शव दिखाने वाले वीडियो पर दिल्ली के मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव और एलएनजेपी अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने कोर्ट को आश्वासन दिया था कि निशवों के समय पर अंतिम संस्कार के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी की टीम गुरुवार को एलएनजेपी अस्पताल पहुंची। टीम ने वहां अस्पताल की व्यवस्थाओं को खंगाला। एक दिन पहले एलएनजेपी में बदइंतजामी की शिकायत को लेकर एनएचआरसी की टीम वहां पहुंची थी। ज्योतिका कालरा की निगरानी में गुरुवार को अस्पताल पहुंची टीम को पर्याप्त मात्रा में बिस्तर खाली मिले, लेकिन प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ कि लिफ्ट खराब होने की वजह से शवों को मोर्चरी तक ले जाने में समय लगा। अस्पताल ने टीम को बताया कि मरीज की मौत होने के 2 घंटे के भीतर शव को मोर्चरी में शिफ्ट कर दिया जाता है। वहीं अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट में प्राइवेट कंपनियों की याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि केंद्र आदेश की
वैधता पर हलफनामा दे। अभी किसी उद्योग पर दंडात्मक कार्रवाई न हो। उद्योग और मजदूर संगठन समाधान की कोशिश करें। 54 दिन की अवधि के वेतन पर सहमति न बने तो श्रम विभाग की मदद लें। बता दें कि गृह मंत्रालय ने 29 मार्च को कहा था कि कर्मचारियों को लॉकडाउन में पूरी सैलरी दी जाए। कुछ प्राइवेट कंपनियों ने इस आदेश को कोर्ट में चैलेंज किया था। वही कोर्ट ने फैसला किया कि नियोक्ता और कर्मचारी आपस में समझौता करें। कोर्ट ने यह कहा कि सैलरी भुगतान को लेकर नियोक्ता और कर्मचारी आपस में समझौता करें। इस मामले को लेकर जुलाई के आखिर हफ्ते में फिर से सुनवाई की जाएगी। अगला फैसला, कंपनी के खिलाफ नहीं होगी कार्रवाई। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि कोई भी कंपनी लॉकडाउन के दौरान अपने कर्मचारियों को पेमेंट नहीं करती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी। फैसला नंबर 3, राज्य सरकार के श्रम विभाग के पास समझौते की जिम्मेदारी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि कंपनी और कर्मचारियों के बीच सैलरी को लेकर समझौता कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार के श्रम विभाग की होगी। केंद्र सरकार द्वारा जुलाई के अंतिम हफ्ते में एक विस्तृत हलफनामा दाखिल किया जाएगा। अगली खबर, सिर्फ 2 ब्रांड कोका कोला और थम्स अप पर बैन की मांग करने की याचिका दायर करना एक सामाजिक कार्यकर्ता को महंगा पड़ गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया। जस्टिस VI चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और जस्टिस अजय रस्तोगी की खंडपीठ ने उमेद सिंह P चावड़ा की याचिका न केवल ठुकरा दी बल्कि 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने विषय की जानकारी के बिना ही जनहित याचिका दायर कर दी और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया, इसलिए उन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। अगली खबर, बलूचिस्तान में एक महिला और उसकी 4 साल की बच्ची की हत्या के बाद लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। गुरुवार को बड़ी संख्या में बलूचों ने प्रदर्शन के दौरान बरबच्चा इलाके में पाकिस्तान की सेना पर पत्थर भी फेंके। देर शाम ये प्रदर्शन काफी उग्र हो गया। बलूच लोगों ने जोरदार हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन किया और पत्थरबाजी की। मिली जानकारी के मुताबिक बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज लोगों के डर से अपना सिक्योरिटी पोस्ट छोड़कर भाग गई और लोगों ने उसे आग के हवाले कर दिया। ज्ञात हो कि बलूचिस्तान में इस तरह के प्रदर्शन बीते 15 दिनों से जारी हैं। करीब 2 हफ्तों पहले बलूचिस्तान की तुर्बत शहर में मलिका नाज नाम की एक महिला और उसकी 4 साल की बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बलूचिस्तान की सरकार चला रही बलूचिस्तान आवाम पार्टी के लोगों ने इस हत्या को दिन दहाड़े अंजाम दिया। आरोप है कि न सिर्फ पुलिस बल्कि सेना और इमरान खान सरकार भी आरोपियों को बचा रही है। पाकिस्तान के सरकारी चैनल PTV के एक कार्यक्रम में पाकिस्तान के नक्शे में पाक अधिकृत कश्मीर का हिस्सा नहीं दिखाने 2 कर्मचारियों के लिए महंगा पड़ गया। घटना के बाद इन दोनों कर्मचारियों को बुधवार को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। घटना 6 जून की है, जिसे पाकिस्तानी संसद में 8 जून को उठाया गया। इसके बाद सीनेट अध्यक्ष सादिक सजरानी ने इस मुद्दे को सूचना और प्रसारण पर स्थायी समिति को कार्रवाई के लिए भेज दिया है। पाकिस्तानी टेलीविजन PTV प्रबंधन ने 7 जून को सोशल मीडिया पर कहा था कि वह इस मुद्दे की जांच कर रहा है और इस बड़ी चूक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद 10 जून को चैनल के 2 कर्मचारियों पर इस घटनाक्रम की गाज गिरी, जो इस पेशेवर लापरवाही के जिम्मेदार पाए गए हैं। इससे पहले विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री फवाद चौधरी और मानव अधिकार मंत्री शिरीन मजारी ने भी कार्रवाई की मांग की थी। साभार, डेली हंट एंड डेली होम। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस।